आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल। मैं हूं चौधरी मोहम्मद हनीफ। नाज़रीन, वैसे तो जब से ये दुनिया बनी है तब से क्राइम भी उसी वक्त क्राइम ने भी जन्म लिया है। तो पहले जिसने सबसे पहले कायनात जब शुरू हुई तो शैतान ने बगावत, फिर उसके बाद आदम जब बना तो उनके बच्चों ने ये बगावत की। तो ये सिलसिला तो चलता आ रहा है दुनिया जब से वजूद में, जब तक दुनिया रहेगी कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम, अच्छाई और बुराई का निज़ाम जरूर रहे। लेकिन एक क्राइम ऐसा है कि जो हो गया है और उसको क्रिमिनल एजेंसियां जो है हमारी वो उनको तलाश करती हैं, वो गुमनाम क्राइम है। लेकिन एक क्राइम बिल्कुल हमारा ओपन सामने होता है जिसमें सरासर ज्यादती जो है वो हमारी आवाम के साथ और खास तौर पर गरीब तबके के साथ होती है, और उसमें जो अमीर तबका है उसका सारा बेनिफिट वो उठाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस तरह है कि हर बंदे की जरूरत है घर, हर बंदे की जरूरत है रोटी, हर बंदे की जरूरत है कपड़ा। भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया था और शहीद साहब ने कि रोटी, कपड़ा और मकान हर फर्द की बुनियादी जरूरत। तो पूरा पाकिस्तान उनके पीछे था। आज तक रोटी, कपड़ा और मकान तो नहीं पूरा हो सका, लेकिन पीपल्स पार्टी के जाले जो है वो इस उम्मीद पर जरूर है कि शायद ये ख्वाब कभी पूरा हो। उनको क्रेडिट जाता है हमारे एटमी प्लांट के लिए, एटमी पावर बनाने के लिए, और मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है उसको ऊपर करने के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, इस तफसील में हम नहीं पढ़ते। लेकिन आज जो बात यह है कि हमारे अदारे मौजूद है। एलडीए का अदारा, हमारा डेवलपमेंट का अदारा मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, हर जगह पे ये अदारा मौजूद है। इसी तरह पुलिस स्टेशन मौजूद है, इसी तरह हमारी नैब मौजूद है, इसी तरह हमारी कोऑपरेटिव एजेंसियां अदारा मौजूद है, इसी तरह टीएमओ मौजूद। जब ये तमाम मुतल्लिका अदारे मौजूद है, फिर कोई आम आदमी उठकर एक सोसाइटी को कैसे लॉन्च कर देता है? क्या ये अदारे उस वक्त आंखें बंद कर लेते हैं, या वो उस वक्त मजबूर होते हैं, या इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है? ये इस सोसाइटी को उसी वक्त क्यों नहीं रोकते, उस वक्त इसकी डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं चेक करते कि जिस बंदे ने ये सोसाइटी लॉन्च की है 1000 एकड़ में, 2000 एकड़ में, या जिस जितनी भी, क्या उस बंदे के पास उतनी जमीन है? क्या वो उस मुतल्लिका अदारे से अप्रूव है? उसको किसी तमाम एजेंसियों ने उसको इजाजत दी है, वापडा वालों ने उसको इजाजत दी है, सिविल वालों ने उसको इजाजत दी है, बाकी तमाम कोऑपरेटिव वालों ने उसको इजाजत दी है, एलडीए ने उसका नक्शा पास किया है, या एफडीए में फैसलाबाद में है तो एफडीए ने किया, इस्लामाबाद में तो उधर नक्शा पास हुआ। बात ये कि अमीर लोगों ने ये एक बिजनेस बना लिया, और इस बिजनेस में बड़े बड़े टाइप ओनर, मतलब रियाज जैसे, लेकिन मैं उन जैसे बेशुमार बातों की बात करता हूँ। अभी एक लिंक चेक करता हूँ तो उसमें तकरीबन 5000 के करीब सोसाइटियां जो बिल्कुल अप्रूव नहीं है और जो कब्जा नहीं दे पाई आज तक। मैं ये चाहता हूँ कि गरीब लोग, जो एक घर लेता है बंदा, वो 5 मरले, 3 मरले, 4 मरले का घर लेता है, उसकी इंस्टॉलमेंट देता है 1,50,000, 2 लाख एडवांस देता है। ये 3D में बना हुआ उस पे ख्वाबों का ऐसा नक्शा पेश करते हैं कि इधर ये स्विमिंग पूल होंगे, ये होगा। उस बंदे के ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि वो उन ख्वाबों में अब बह जाता है। जब बह जाता है तो अपनी जमा पूंजी ला के उनको दे देता है और कहता है ठीक है जी, मुझे प्लाट आप जब मर्जी दे दें। अब आप देखेंगे मेरी होश में, मैंने देखते देखते जब तक मैं देख रहा हूँ कि जो सोसाइटियां 90 में बनी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां, उनके लोगों को भी प्लाट नहीं मिले आज 20-30 साल गुजरने के बाद। उसके बाद एलीट फोर्स है, उसके बाद एलीट की कंपनियां और बेशुमार सोसाइटियां, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो वो लोग कहेंगे कि मैं डायरेक्ट उनको हिट कर रहा हूँ। मेरा काम हिट करना नहीं है, मेरा काम है निशानदेही करना। जब मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि जब आपके लिंक में, आपकी लिस्ट में इतने हजार सोसाइटी पड़ी हुई है कि ये सारी की सारी जो है ये अप्रूव नहीं है, ये किसी अदारे से रजिस्टर्ड नहीं है, ये लोगों ने इनके नाम रख लिए और नाम रख के इनकी फाइलें बेचनी शुरू कर दी। तो इस तरह बात है कि जिन लोगों को फाइलें दी, जिन्होंने फिर अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी की, बाज लोगों ने तो कब्जा ही नहीं दिया पहले पार्ट पे, फिर दूसरे पार्ट का तो चांस ही खत्म हो गया। वो वाले केस सारे के सारे नैब के पास चले गए। जब एक केस नैब के पास गया, दूसरा गया, तीसरा गया, कई 100 नैब के पास केस गए। नैब के पास जब केस गए तो उन मालकान को उन्होंने रिमांड लिया, केस किया, उनके अकाउंट जो है वो सीज किए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मुतासरीन थे, जो लोग उस वक्त इनके लुटे हुए थे या जो आज तक लुट रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनको क्या मिला? ना तो उनको नैब ने कुछ दिया, ना उनको
प्रॉपर्टी सोसाइटी वालों ने कुछ दिया, ना उनकी पेमेंटें वापस हुई। तो इसका मतलब ये है कि हर सोसाइटी के पीछे अदारे जो है उसकी पुष्टपनाही करती है, मेरा पॉइंट है। और अदारों के ऊपर जो अदारे दबाव में करते हैं वो कोई ना कोई सियासी लीडर या कोई ना कोई और आदमी, शख्सियत ऐसी होती है जो गवर्नमेंट में होती है और जो उसको पुश करती है ताकि उनको कोई ना पूछे। अच्छी सोसाइटियां भी हैं जो बाज़ाब्ता बनी हुई हैं, जो तमाम हर लिहाज से पूरी करती हैं, लेकिन वो कब्जा भी देती हैं, वहां लोग रह भी रहे हैं, लोग उनके ट्रांसफर भी है, उनका सारा कुछ ठीक भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो गरीब लोग जो 5-10 लाख रुपए 15 लाख का प्लाट लेते हैं, जो 2-3 लाख रुपए मरले वाली जगह लेते हैं, जो लोग उनको चक्कर देते हैं कि ये टीएमओ से रिक्शा पास है, उन लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं सलूक होना चाहिए। वो इस रियासत के जो है बाशिंदे हैं, रियासत की जिम्मेदारी है उनकी दाद रसी कराना, और रियासत में जितने अदारे हैं हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर हालत में उनके प्लाट उनको लेके दें। तो ये तो एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस की मैं बता देता हूँ कि क्या बात है। आप देखेंगे आज एक सोसाइटी बंदा बनाता है, ये मैं इसको 3 पार्ट में करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर एक को इस बात को इससे आगाह करेंगे। एक बंदे ने आज सोसाइटी बनाई, उससे पहले डाउन पेमेंट 2 लाख 3 लाख जो उसकी डिसाइड हुई उससे जमा कर, करोड़ों रुपया उससे पहले ले लिया, फिर उसने 2-3 सड़कें बनाई, खंबे बनाए, फिर उसने किस्तें लगानी शुरू कर दी। जब उसने किस्तें लेनी शुरू कर दी तो 4 साल 5 साल किस्तें लेते हुए गुजर गए। जब उसने सारी अमाउंट ले ली तो तब उसने कहा जी प्लाट तो नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं लोग कि प्लाट तो नहीं है, तो प्लाट नहीं है तो फिर क्या करें कि भाई जैसे पैसे दिए थे ये 25% तो हमारे आपने लिख के दिया हुआ कि हम काट लेते हैं, बाकी के आप पैसे ले लें। मुझे बताएं कि अगर यही पैसे उसने कौमी बचत में दिए होते, जमा करवाए होते, 2 लाख पहले जमा करवाया होता, 10 साल 5 हजार हर मंथ जमा करवाया था, तो उसको तो 5 साल के बाद डबल पैसे मिलते थे, उसने बैंक में कराए होते। लेकिन उस गरीब आदमी ने प्लाट की लालच में, इनके रंगीन ख्वाबों में आकर, इनके झांसे में आकर अपनी रकम को ब्लॉक कर दिया, अपने आप के साथ खुद फ्रॉड कर लिया कि जिस फाइल के ऊपर ना ब्लॉक नंबर है ना प्लाट नंबर है, वो हवा में फाइल है, हवा में प्लाट है, उसने क्यों खरीदा और क्यों इतना था किस्तें देता रहा। इसी तरह एक इस्लामाबाद में एक सोसाइटी है, अब्दुल्ला हुसैन सोसाइटी है, जिसके पीछे कोई तरीके इंसाफ के अहम शख्सियत जो है वो उनको पुश कर रही थी। उनके पास जमीन नहीं है, उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया और ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैं दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको तफसील से आगाह करूंगा। शुक्रिया, आइंदा के लिए इजाजत। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट करें rastachannel.tv, ईमेल rastachannel92@gmail.com, व्हाट्सएप 0323 540 4042। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।